बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दौर में जब इंसान ने अपनी अक्ल को अपना खुदा बना लिया है और अपनी ईजादात को अपना रब समझ बैठा है, एक इंतहाई अहम और फिक्र अंगेज सवाल हर सोचने वाले जहन में उभरता है कि जब मशीनें सब कुछ कर रही हैं, जब मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर काम अंजाम दे रही है, तो फिर इंसान का इस दुनिया में मकसद क्या है? क्या इंसान महज एक बेकार वजूद बनकर रह जाएगा? क्या वो अपनी ही बनाई हुई मशीनों का गुलाम बन जाएगा? या फिर इस सारे मंजरनामे में कोई गहरी इलाही हिकमत पोशीदा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? आइए आज हम इस मौजू को कुरान करीम, अहादीस नबवी और अक्ल सलीम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं बल्कि एक रूहानी और वजूदी सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अब यहां एक बहुत ही बुनियादी बात समझने की जरूरत है कि इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना या तस्बीह फेरना नहीं है। इबादत का वसी मफहूम यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे, अपने हर अमल में अल्लाह की रजा को पेशे नजर रखे और इस दुनिया में अल्लाह के नाइम और खलीफा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। ये मकसद हयात न कोई मशीन पूरा कर सकती है, न कोई रोबोट, न कोई एल्गोरिथम, क्योंकि इबादत के लिए दिल चाहिए और दिल सिर्फ इंसान के पास है। अब जरा सोचे कि मसनूई ज़हानत क्या है। ये दरअसल इंसानी ज़हानत का एक अक्स है, एक नकल है, एक साया है। जिस तरह आईने में आपका चेहरा नजर आता है, लेकिन आईना खुद आप नहीं होता। मसनूई ज़हानत सिर्फ मालूमात को जमा करने, तज्जिया करने और इसका नतीजा निकालने की सलाहियत रखती है, लेकिन इसमें रूह नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या इंसान और मशीन का फर्क सिर्फ काम करने की सलाहियत का है, या फिर यहां कोई और गहरा पहलू भी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको तलाश करना है। अक्स नजर आता है, लेकिन वो अक्स आप नहीं होता, आपका एहसास नहीं रखता, आपकी तकलीफ महसूस नहीं करता, आपकी खुशी में शरीक नहीं होता। इसी तरह मसनूई ज़हानत इंसानी ज़हानत का एक अक्स है जो डेटा प्रोसेस कर सकता है, हिसाब लगा सकता है, तस्वीरें बना सकता है, अल्फाज लिख सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकता, तौबा नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकता। और यही वो खुसूसियात है जो इंसान को तमाम मखलूकात में सबसे अफजल और मुमताज बनाती है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। फरिश्ते वो मखलूक हैं जो कभी नाफरमानी नहीं करते, हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उन्हें इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें रखी गई थीं जो फरिश्तों में नहीं थी। इंसान को इख्तियार दिया गया, आजादी दी गई, इश्क की सलाहियत दी गई, आजमाइश में पड़ने की और फिर वापस आने की कुव्वत दी गई। ये सफर तौबा, ये गुनाह के बाद नदामत के आंसू, ये तारीकी से रोशनी की तरफ लौटना, ये सब इंसानी रूह की खुसूसियात है। कोई भी मशीन ये सफर तय नहीं कर सकती। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या मसनूई ज़हानत का ये ज़हूर इस्लामी नुक्ता नजर से खतरनाक है? इसका जवाब दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये कि बतौर एक आले के, बतौर एक वसीले के, मसनूई ज़हानत इंसानियत के लिए मुफीद हो सकती है, जैसे डॉक्टरों को बीमारियां तशखीस करने में मदद दे,
जैसे तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने में आसानी फराहम करे, जैसे मुसलमानों को कुरान की तफसीर और अहादीस तक रसाई आसान बनाए। लेकिन दूसरा हिस्सा ये कि जब इंसान इस आले का गुलाम बन जाए, जब वो अपनी सोचने की सलाहियत मशीन को सौंप दे, जब वो फैसले करना छोड़ दे, जब वो मशीन की राय को अल्लाह के अहकाम से ज्यादा अहमियत देने लगे, तो ये रूहानी मौत का आगाज है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी इंसानियत से हाथ धो बैठता है। इस बात को समझने के लिए हमें तारीख की तरफ रुजू करना होगा। इंसानियत की पूरी तारीख में जब भी कोई ताकतवर ईजाद आई, इंसान ने उसके साथ दो तरह का सलूक किया। कुछ लोगों ने उसे अपना खादिम बनाया और कुछ लोगों ने अपना आका। जिन लोगों ने उसे खादिम बनाया उन्होंने तरक्की की, और जिन्होंने उसे आका बनाया वो तबाह हो गए। आग इंसान का खादिम है तो खाना पकाती है, घर गर्म करती है, लेकिन जब आग आका बन जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल यही मामला मसनूई ज़हानत का है। मुसलमान के लिए हिकमत यह है कि वो हर ईजाद को अपने ईमान की खिदमत में लगाए, ना कि अपने ईमान को ईजादात की खिदमत में। आइए अब इस रूहानी पहलू पर गौर करें जो सबसे अहम है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग मसनूई ज़हानत से जिंदगी के सवालात पूछते हैं, अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं, यहां तक कि कुछ लोग तो अपने जज्बात भी मशीनों के साथ शेयर करने लगे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। जब इंसान अपना दर्द मशीन को सुनाता है तो वो दरअसल अपने रब से मुंह मोड़ रहा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो बता दो कि मैं करीब हूं। अल्लाह करीब है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह समझता है। लेकिन हमने अपनी शिकायतें और अपने राज मशीनों के सामने खोल दिए और अपने रब को भुला दिया। ये वो रूहानी बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो अमल है जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा किया जाए। इस हदीस मुबारका में एक गहरी हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह चाहता है कि इंसान इससे मुसलसल जुड़ा रहे, ताल्लुक बरकरार रखे, रिश्ता तोड़े नहीं। का इंसान क्या कर रहा है? वो नमाज जल्दी जल्दी पढ़कर फारिग होना चाहता है ताकि मोबाइल उठा सके। वो जिक्र करते हुए भी मसनूई ज़हानत से बातें कर रहा है। वो अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ने की बजाय मशीनों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और नतीजा वही है जो कुरान ने बताया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी जान लो कि अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। जो शख्स अल्लाह के जिक्र से मनहा मोड़ेगा उसका दिल कभी मुतमइन नहीं होगा, चाहे वो दुनिया की हर मशीन से मदद ले ले। यहां एक अहम नुक्ता ये भी है कि मसनूई ज़हानत ने एक नई किस्म का फितना पैदा किया है जिसे हम यकीन का फितना कह सकते हैं। जब मशीन आपको कोई जवाब देती है तो आपको लगता है कि यह सच है क्योंकि इसने बहुत एतमाद से कहा, लेकिन हकीकत यह है कि मशीन गलत भी हो सकती है, गुमराह भी कर सकती है और कभी कभी जानबूझकर भी बहका सकती है अगर इसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक मुसलमान के लिए यकीन का वाहिद मोतबर जरिया कुरान करीम और सही अहादीस है। इन दोनों के सामने किसी भी मशीन की कोई हैसियत नहीं। कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, लेकिन मशीनों की बातों में हर लम्हा शक का इम्कान मौजूद है। अब हम इस रूहानी पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, और वो है इंसानी रूह की ग़िज़ा का सवाल। इंसानी रूह तीन चीजों से जिंदा रहती है: जिक्र इलाही से, कुरान की तिलावत से और इंसानी मोहब्बत व ताल्लुक से। आज के दौर में मसनूई ज़हानत ने इन तीनों की जगह लेने की कोशिश की है।
लोग कुरान की तिलावत छोड़कर मशीन से तर्जुमा पढ़ने पर इक्तिफा कर रहे हैं। लोग जिक्र की बजाय अपने मसाइल मशीन को बता रहे हैं और इंसानी ताल्लुकात की जगह मशीन से गुफ्तगू को तरजीह दी जा रही है। ये रूह का कहत है, ये वो खुश्क साली है जिसमें जाहिरी सरसब्जी है लेकिन अंदर से सब कुछ चल रहा है। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी। अगर हमने किसी और चीज में इज्जत ढूंढी तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। आज के मुसलमान को इस फरमान पर गौर करना चाहिए। हम मसनूई ज़हानत में इज्जत ढूंढ रहे हैं, मगरिब की टेक्नोलॉजी में सरफराजी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी असल ताकत यानी कुरान यानी तौहीद यानी तकवा को पीछे की छोड़ दिया है। जब तक मुसलमान अपनी रूह को मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक टेक्नोलॉजी इनकी ताकत नहीं बल्कि इनकी कमजोरी ही बनेगी। अब इस बात पर गौर करें कि आखिर इंसान का वो अनोखा मकसद क्या है जो मशीन कभी पूरा नहीं कर सकती। पहली बात यह कि इंसान अल्लाह की मखलूकात में से वाहिद वो मखलूक है जो इख्तियारी तौर पर अल्लाह को चुनती है। फरिश्ते मजबूर है कि इताअत करे, जानवरों में शऊर नहीं, लेकिन इंसान के पास इनकार का भी इख्तियार है और कबूल का भी। जब एक इंसान तमाम दुनियावी लालच के बावजूद, तमाम आजमाइशों के बावजूद, तमाम वसवसों के बावजूद अल्लाह को चुनता है तो ये अमल अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है। ये काम कोई मशीन नहीं कर सकती। मशीन के पास इनकार का इख्तियार ही नहीं, इसलिए इसकी इताअत की कोई कदर नहीं। लेकिन जब इंसान तमाम इख्तियारात के होते हुए अल्लाह की इताअत करता है तो ये वो सादत है जो तमाम कायनात में सिर्फ उसी को नसीब है। दूसरी बात यह कि इंसान इश्क इलाही की सलाहियत रखता है। सूफियाए कराम ने सदियों तक इस इश्क की हकीकत को बयान किया है। हजरत राबिया बसरी रहमहुल्लाह ने कहा था कि मैं जन्नत के लिए नहीं, दोज़ख के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ तेरी मोहब्बत में तेरी इबादत करती हूं। ये वो मोहब्बत है जो किसी प्रोग्रामिंग में नहीं समाई जा सकती, किसी एल्गोरिथम में कोड नहीं की जा सकती, किसी डेटाबेस में महफूज नहीं हो सकती। ये वो आग है जो रूह के अंदर से जलती है और जिसे सिर्फ अल्लाह का कुर्ब ही बुझा सकता है। तीसरी बात यह कि इंसान तौबा कर सकता है और ये एक ऐसी खुसूसियत है जिसकी कदर हमने बिल्कुल नहीं समझी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ यानी कह तो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। ये आयत पढ़कर आंखें नम हो जाती है। एक ऐसा रब जो कहता हो कि चाहे तुमने कितने ही गुनाह किए हो मेरी रहमत से मायूस ना हो, ये ताल्लुक कोई मशीन नहीं दे सकती। मशीन आपका गुनाह रिकॉर्ड करती है, माफ नहीं करती। मशीन आपकी गलती याद रखती है, भलाती नहीं। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि वो तौबा करने वाले के गुनाहों को न सिर्फ माफ करता है बल्कि हदीस में आता है कि उन्हें नेकियों में भी बदल देता है। चौथी बात यह कि इंसान दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकता है और ये कुर्बानी तभी कीमती है जब वो इख्तियारी हो। माँ जब रात भर जागकर अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वो मोहब्बत किसी मशीन में नहीं। एक सिपाही जब अपने मुल्क और दीन की खातिर जान देता है, वो शहादत किसी रोबोट के बस में नहीं। एक आलिम जब रात के अंधेरे में उठकर तहज्जुद पढ़ता है और आंसुओं से अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, वो आंसू किसी एल्गोरिथम की पैदावार नहीं। ये सब इंसानी रूह की गहराइयां हैं जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है। अब जरा इस फिक्र पर गौर करें जो बहुत से लोगों के जहन में आती है कि शायद मसनूई ज़हानत एक दिन इतनी तरक्की कर जाए कि वो भी महसूस करने लगे, वो भी सोचने लगे, वो भी शऊर रखने लगे। इस्लामी नुक्ता नजर से इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है।
कुरान करीम ने इंसान के बारे में फरमाया कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, यानी मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी। रूह अल्लाह की आता है, अल्लाह का राज है, और अल्लाह ने खुद फरमाया कि वयसअलूनका अनिर रूही कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, यानी रूह के बारे में पूछे तो कह दो कि रूह मेरे रब के अम्र से है और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। जब अल्लाह ने खुद कहा कि रूह इसका राज है, तो कोई इंसान मसनूई ज़हानत में रूह फूंक कैसे सकता है? मशीन को जितनी मर्जी तरक्की दे ले, वो डेटा प्रोसेस करती रहेगी, लेकिन अल्लाह की अता करदा रूह और शऊर इसे कभी नहीं मिल सकता। यहां एक और गहरा नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मसनूई ज़हानत को किसने बनाया? इंसान ने। इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो दरअसल मसनूई ज़हानत अल्लाह की तख्लीक करदा इंसानी अक्ल का एक जुज़वी इजहार है, यानी मसनूई ज़हानत भी बिलवास्ता अल्लाह ही की तख्लीक का हिस्सा है। लेकिन जब इंसान इस बिलवास्ता तख्लीक को असल खालिक से बड़ा समझने लगे, जब वो मशीन की ताकत देखकर खुदा को भूल जाए, तो ये वही गलती है जो इब्लीस ने की थी। इब्लीस ने अपनी आग को मिट्टी से अफजल समझा और बर्बाद हुआ। आज का इंसान अपनी मशीन को अल्लाह से बेहतर समझ रहा है और यही इसकी तबाही का सबब बन सकता है। इस्लामी तारीख पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने हमेशा इल्म और टेक्नोलॉजी को अल्लाह की खिदमत में लगाया। इमाम इब्ने इलहतैम ने ऑप्टिक्स पर काम किया, लेकिन हर सुबह कुरान की तिलावत से अपने दिन का आगाज करते थे। अबू अली सैना ने तिब में इनकलाब बर्पा किया, लेकिन उनकी किताबों में अल्लाह की हमद से पहले कुछ नहीं मिलता। अल-ख्वारिज़मी ने अलजबरा ईजाद किया, जिसकी बुनियाद पर आज तमाम कंप्यूटर साइंस चलती है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा थे जो इल्म को अल्लाह की नेमत समझते थे। आज के मुसलमानों को इसी रिवायत को जिंदा करना होगा। मसनूई ज़हानत को इस्लाम की खिदमत में लगाना होगा, कुरान की तालीम को आसान बनाने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। लेकिन इस सब के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा जो आज के दौर का सबसे बड़ा रूहानी खतरा है, और वो है तवज्जो का बिखरना। मसनूई ज़हानत और डिजिटल दुनिया ने इंसान की तवज्जो को 1000 टुकड़ों में बांट दिया है। एक वक्त में इंसान 10 काम कर रहा है, 10 जगह मौजूद है, 10 लोगों से बात कर रहा है, लेकिन किसी काम में पूरी तरह मौजूद नहीं है। नमाज पढ़ते हुए दफ्तर का ख्याल, खाना खाते हुए मोबाइल पर नजर, बच्चों के साथ बैठते हुए मसनूई ज़हानत से गुफ्तगू। ये वो दौर है जब इंसान हर जगह है और कहीं भी नहीं है। इस्लाम ने हुजूरी कल्ब को इबादत की रूह करार दिया है। नमाज में हुजूरी कल्ब के बगैर जिस्म तो झुकता है, लेकिन रूह नहीं है, और जब रूह नहीं झुकती तो इबादत का वो असर नहीं होता जो होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का कौल है कि कीमत कुल्लु अम्रिइन मा यहसना, यानी हर शख्स की कदर वही है जो वो बेहतर जानता है। आज हमें खुद से पूछना होगा कि हम क्या बेहतर जानते हैं। क्या हम अल्लाह की इबादत बेहतर जानते हैं? क्या हम कुरान को समझना बेहतर जानते हैं? क्या हम अपने खानदान के साथ मोहब्बत से पेश आना बेहतर जानते हैं? या हम सिर्फ ये जानते हैं कि मसनूई ज़हानत से कैसे काम लेना है? अगर हमारी बेहतरीन सलाहियत यही है तो हमारी कद्र भी उसी के मसावी होगी। इस सफर में एक अहम पड़ाव यह भी है कि हम समझें कि मसनूई ज़हानत का फितना दरअसल इस बड़े फितने का एक हिस्सा है जिसे कुरान ने हुब्ब दुनिया का नाम दिया है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की सहूलतों का लालच, दुनिया की आसाइशों की तलब, ये सब मिलकर इंसान को आखिरत से गाफिल कर देते हैं। मसनूई ज़हानत ने यह काम और आसान कर दिया है। अब इंसान को आराम से सब कुछ मिल रहा है, मेहनत कम लग रही है, वक्त कम सर्फ हो रहा है, और यही वो सहूलत है जो खतरनाक है।
क्योंकि जब इंसान को बगैर मेहनत के सब कुछ मिलने लगता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाता है। वो सोचता है कि ये सब मेरी जाती कमाल से है, ये सब टेक्नोलॉजी की दीन है, अल्लाह का इसमें क्या किरदार। और यही वो सोच है जो शिर्क की तरफ ले जाती है, खफी शिर्क, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि ये चींटी की चाल से भी ज्यादा खामोशी से आता है। अब हम इस हिस्से में आते हैं जहां हल ढूंढना जरूरी है, क्योंकि एक मुसलमान का काम सिर्फ मसाइल बयान करना नहीं बल्कि इनका हल भी देना है। सबसे पहला हल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करें। फजर की नमाज वक्त पर पढ़े, सुबह के अज़कार करे, दिन में कुरान की तिलावत करे और रात को सोने से पहले अपने दिन का मुहासबा करे। ये वो रूहानी ढाल है जो हमें हर फितने से बचाती है, बशमूल मसनूई ज़हानत के फितने के। दूसरा हल यह है कि हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हुदूद तय करें। जिस तरह खाने की मिकदार तय होती है, जिस तरह सोने का वक्त तय होता है, इसी तरह मसनूई ज़हानत और डिजिटल आलात के इस्तेमाल की भी हुदूद होनी चाहिए। घर में कुछ औकात ऐसे होने चाहिए जब तमाम डिजिटल आलात बंद हो, जब खानदान आपस में बात करे, वालिदैन की आंखों में झांके, ना कि स्क्रीन पर। तीसरा हल यह है कि हम अपने बच्चों को रूहानी तालीम दें इससे पहले कि वो डिजिटल दुनिया में दाखिल हों। जब एक बच्चे की रूह मजबूत होगी, जब उसे मालूम होगा कि वो कौन है, इसका मकसद क्या है, अल्लाह से इसका क्या ताल्लुक है, तो वो मसनूई ज़हानत से अपनी शनाख्त नहीं लेगा। लेकिन अगर बच्चे को पहले यूट्यूब और टिकटॉक मिला और बाद में कुरान, तो उसका दिल एक मैदान जंग बन जाता है और अक्सर दुनिया ही जीत जाती है। चौथा हल यह है कि हम मसनूई ज़हानत को इस्लाम के फरोग के लिए इस्तेमाल करें। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए हम उन तक कुरान की तालीम पहुंचा सकते हैं, उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं, उन्हें इस्लाम का खूबसूरत पैगाम सुना सकते हैं। ये काम अगर मुखलिस नियत से किया जाए तो मसनूई ज़हानत एक बेहतरीन दावती जरिया बन सकती है। पांचवा और सबसे अहम हल यह है कि हम अपनी रूह को जानें। हम में से अक्सर लोग अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते हैं, वर्जिश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अपनी रूह का ख्याल नहीं रखते। रूह की ग़िज़ा क्या है? ज़िक्र इलाही, नमाज तहज्जुद, सदका व खैरात, सिलाह रहमी और इल्म दीन का हुसूल। इनमें से जब भी एक चीज बढ़ती है तो रूह मजबूत होती है, और जब रूह मजबूत होती है तो कोई भी मादी फितना से कमजोर नहीं कर सकता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में एक बहुत अहम किस्सा बयान किया है जो आज के दौर में बहुत मानी खेज है। अस्हाब कहफ वो नौजवान थे जिन्होंने अपने जमाने के फितने से बचने के लिए गार में पनाह ली। आज का फितना गार के बाहर नहीं बल्कि हमारी जेब में है, हमारे मोबाइल में है, हमारे घरों में है। इस फितने से बचने के लिए हमें भी अस्हाब कहफ जैसा यकीन चाहिए कि हमारा रब हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत करेगा, बशर्ती का हम उस पर भरोसा रखें और उसके अहकाम पर अमल करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी कि हर जुमे को सूरह अल कहफ पढ़ो। ये दज्जाल के फितने से हिफाजत करती है, और उलमाए किराम ने बयान किया है कि दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार वो चीजें होंगी जो इंसान को हकीकत से दूर कर दे, झूठ को सच दिखाए, मसनूई को असली बनाकर पेश करे। क्या ये वस्फ आज की मसनूई ज़हानत में नहीं? डीप फेक वीडियोस, झूठी खबरें, मसनूई आवाजें, ये सब दज्जाली फितने की अलामात है। इस तमाम गुफ्तगू के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मसनूई ज़हानत न खैर है और न शर। जिस तरह आग न खैर है न शर, जिस तरह पानी न खैर है न शर। ये एक आला है और इस आले का खैर या शर होना इस बात पर मुनहसर है कि इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल कर रहा है।
एक मोमिन का काम यह है कि वो हर चीज को अल्लाह की रिजा के हुसूल का जरिया बनाए। अगर मसनूई ज़हानत के जरिए आप कुरान सीख रहे हैं तो ये जरिया भी इबादत बन गया। अगर आप इससे दीन का इल्म फैला रहे हैं तो ये आला भी सदका जारिया बन गया। लेकिन अगर आप इससे अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं तो ये आपके लिए वबाल जान है। आखिर में ये बात कहनी जरूरी है कि इंसानियत इस वक्त एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है। सामने की राह दो है। एक राह वो है जहां इंसान अपनी रूह को मजबूत करते हुए टेक्नोलॉजी को अपना खादिम बनाए और अल्लाह की खिदमत में लगाए, और दूसरी राह वो है जहां इंसान अपनी रूह को फरामोश करके मशीनों का गुलाम बन जाए और खुद को एक बेमकसद वजूद तस्वुर करने लगे। एक मुसलमान के लिए यह फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही बता दिया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, कि इंसान अल्लाह का खलीफा है, कि इंसान का मकसद अल्लाह की इबादत है। जब इंसान को अपना मकसद मालूम हो तो वो कभी किसी मशीन का गुलाम नहीं बनता। याद रखें कि क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मसनूई ज़हानत इस्तेमाल की, कितने ऐप्स डाउनलोड किए, कितने वायरल वीडियोस देखे। अल्लाह पूछेगा कि तुमने उम्र कैसे गुजारी, जवानी कहां सर्फ की, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, इल्म पर क्या अमल किया। ये वो सवालात हैं जिनकी तैयारी आज से करनी है, और इस तैयारी में ना चैट जीपीटी काम आएगा ना कोई और मशीन। इस दिन सिर्फ वो दिल काम आएगा जो अल्लाह की याद से आबाद रहा, वो आंखें काम आएंगी जो अल्लाह के रास्ते में रोएं, वो हाथ काम आएंगे जो अल्लाह के लिए उठे, और वो पांव काम आएंगे जो अल्लाह के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर फितने से महफूज रखे, हमारी रूहों को मजबूत करे, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, और हमें हर आले और हर जरिए को अपनी रजा के हुसूल का वसीला बनाने की तौफीक अता फरमाए।